दिल्लीमध्ये नरेंद्र, महाराष्ट्रमध्ये देवेंद्र आणि वसई विरार मध्ये हितेंद्र। होता है कि जब चुनाव नजदीक आता है उस समय एक हफ्ता से पहले से ही चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। साठी आमची एक पण सीट एक ना एकच होती, तो पण काय तो आयसीयू मध्ये होता। सीट लाने में पूरी पसीने हमको बहाना पड़ जाता है। विरोधी पक्ष माननीय आमदार हितेंद्र ठाकूर साहेबांचं नाव सगळे आमच्या लोक घेतात, ते घ्यायचा नाही। मुंबई से सटा हुआ शहर है वसई विरार। मीरा भाईंदर में विकास की गति कितनी तेजी से बढ़ी आप देखिए। अगर मीरा भाईंदर में आप विजिट करते हैं तो देखते हैं कि वहां की परिस्थितियां, वहां की सड़कें, वहां की जो एक मुंबई का फील आता है कि आप मुंबई में। लेकिन थोड़ा आगे जब आप बढ़ते हैं तो वसई विरार की जब आप जो बॉर्डर लाइन क्रॉस करते हैं तब आपको पता चलता है कि वास्तव में यह अभी भी एक पिछड़ा इलाका है। वसई विरार की बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है, मनसे है, बहुत छोटी पार्टीज, बहुत छोटा अस्तित्व है इन पार्टियों का। सबसे बड़ी जो पार्टी है ये है बहुजन विकास अघाड़ी, जिन्होंने यहाँ पे, जिनके अधिकांश नगर सेवक हैं, इनके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे भी उनकी ही लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में राज कर रही, केंद्र में उनकी सरकार है। लेकिन जब आप वसई विरार की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बेचारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जहां पे इनका स्ट्रक्चर तो बहुत विशाल है लेकिन वास्तव में सीट्स नगण्य आती हैं, शून्य आती हैं। और वो भी पिछली बार जो पंचवर्षीय चुनाव हुआ था नगर पालिका का, उसमें एक सीट आई थी। अब अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रचना की गई है, वार्ड रचना की गई है, क्षेत्र रचना की गई है, जिला रचना की गई है, उस रचना में लोगों को पद वितरित किया गया है। उत्तर भारतीय क्षेत्र, उत्तर भारतीय बहुल क्षेत्र है वसई विरार, और वसई विरार में अब कुछ लोग हैं जो अपना मत, अपनी बात ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अपने अस्तित्व को किस तरीके से, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। फिलहाल मैं बताऊं आपको कि यहां पे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में उन्होंने जो व्यूह रचना की है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में, जो जिला नेतृत्व ने जिस तरीके की रचना की है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं विजय प्रकाश दुबे। दुबे जी, बताइए भारतीय जनता पार्टी इस बार कितने सीट लाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी इस बार की तो बात ही जाने दीजिए। 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक सीट पाने के लिए ललायत रहती है, वो भी बमुश्किल। एक सीट भी पिछले चुनाव में आया था किरण भोईर, लेकिन स्वयं के वर्चस्व से उन्होंने जीता था, न कि पार्टी के कारण। क्या कारण क्या है? कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी वसई विरार का जो नेतृत्व है, नेतृत्व सही नहीं है, और इसी कारण आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पा रही है। 35 वर्षों से यहां पर स्थानीय जो बहुजन विकास अघाड़ी की सरकार है वो क्यों आ रही है? इसकी वजह है हमारा जो यहां वसई विरार का नेतृत्व है वो सही मायने में एकदम नग्न है। और ये क्या करते हैं कि जो कार्यकर्ता, जो वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं, उनको दरकिनार कर देते हैं। नए नए कार्यकर्ताओं को पद से नवाजते हैं, सम्मानित करते हैं। जब ये समझ जाते हैं कि साहब ये कार्यकर्ता का कार्य अच्छा कर रहा है, ये तो उसको क्या करेंगे, आने वाले समय में उसको साइड लाइन कर देते हैं। यही यहाँ पर चल रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ का नेतृत्व एक ही आदमी के हाथों में है, जो 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। प्रदेश को भी गुमराह करता है। प्रदेश को गुमराह क्या करते हैं कि ये आदमी सही नहीं, वो आदमी सही नहीं, ये कार्यकर्ता सही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, ये दुर्भाग्य हमारा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य है, जो भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले हैं उनका दुर्भाग्य है कि ऐसा नेतृत्व यहाँ पर मिला हुआ है। और ये नेतृत्व ऐसा है, जिसे चाहता है उसे ही यहाँ पर पद से नवाजता है। यहाँ पर ऐसे लोगों को लाके खड़ा कर दिया जाता है जो कि पक्ष के विषय में
उसको नासमझी है। अरे मैंने आप महेंद्र पाटिल की बात करें, जो महेंद्र पाटिल हाल फिलहाल अभी बनाए गए हैं। देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये यहाँ के लोगों को मालूम है। हमें तो लगता है कि जो यहाँ प्रभारी बन करके आते हैं, प्रभारी भी वो यहाँ के वरिष्ठों का जो है, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको जो है निगलेक्ट करते हैं। सिर्फ एक ही आदमी का सुनते हैं, जो कि यहाँ का बसई बिरार का भारतीय जनता पार्टी का बाहुबली भी है, धन बल से भी परिपूर्ण है। इसी कारण यहाँ पर आज तक भारतीय जनता पार्टी उभर नहीं पा रही है। क्या कहेंगे, वसई विरार उत्तर भारतीयों की बहुल क्षेत्र है, उत्तर भारतीय यहाँ पे है, और जब पार्टी की बात होती है तो उसमें अधिसंख्य जो है ज्यादातर लोग, जब झंडा बैनर उठाने की बात आती है तो उत्तर भारतीय दिखते हैं उसमें। तो क्या उस अनुपात में पद दिए गए? देखिए आज 20 साल से, हमें स्वयं ले लीजिए, 20 साल से मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने जो है वार्ड सचिव से लेकर के महामंत्री से लेकर के 2 बार मंडल अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा का, 2 बार जिला अध्यक्ष और 1 बार मैंने जिला वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। और जब मैं मंडल अध्यक्ष था उत्तर भारतीय मोर्चा का, हमारा कार्यकाल यहाँ के लोग, यहाँ की जनता बताएगी कि आज तक, अभी लोग कहते हैं कि ऐसा मोर्चा, युवा मोर्चा भी कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है बसई बिरार का, वो क्या करता है कि जब आपको समझ जाता है कि ये सामने वाला जो है जनता के बीच में इसका लोकप्रियता बढ़ रही है, लोगों के बीच में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उसको साइड कर दिया जाता है, पर काट दिया जाता है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है, क्या है? अगर आप बड़े नेता हो गए तो शीर्ष नेतृत्व को क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, अच्छा आप हमें ये बताइए, एक चुनाव, पिछले पंचवर्षीय चुनाव में यहाँ पर विधानसभा का चुनाव था, एक बाहरी व्यक्ति प्रदीप शर्मा के रूप में आकर के 1,07,000 वोट पाता है, जबकि इसमें हमारे ही लोग अगर विरोध नहीं किए होते अंदर अंदर तो यह सीट निकल रही थी। अच्छा वो भी जाने दीजिए। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था प्रदीप शर्मा के। देखिए अंदरूनी जो है शिवसेना भी किया था, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं और स्थानीय जो नेता यहाँ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में है, वो भी विरोध किए। ये विरोध मतलब बहुजन विकास अघाड़ी को जिताने के लिए किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई इसी में है। और जो स्थानीय नेतृत्व है, स्थानीय नेता यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, एक बाहरी व्यक्ति आकर के 1,07,000 वोट पाता है, और यहाँ का जो स्थानीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है मात्र 60,000 वोट पर सीमित जाता है। ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि जब चुनाव नजदीक आता है उस समय 1 हफ्ता से पहले से ही चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है, और कार्यकर्ता जो खून पसीना बहा करके, हमें वो दिन याद है जब यहाँ के स्थानीय नेता चुनाव लड़ रहे थे, हमने जो यहाँ के बहुजन विकास अघाड़ी के, उनका बंगला है बिरार में, उनके बंगले के इर्द गिर्द हमारे 150 बाइक और 4 व्हीलर लगी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि हम अभी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। अब ऐसा होता क्यों है वो तो सामने वाला ही जान सकता है कि ऐसा चुनाव प्रचार क्यों बंद कर दिया गया। 60,000 वोट मात्र पाता है। इसके बाद जब चुनाव होता है तो बाहरी कैंडिडेट आकर के 1,07,000 वोट पाता है। तो आप बताइए कि ये नेतृत्व सही है कि, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि बाहर से आकर के अगर यहाँ कोई चुनाव लड़े और यहाँ शायद जीत सकता है, लेकिन यहाँ का स्थानीय नेता। आप लोग पुराने कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी में क्या बदलाव होना चाहिए? क्यों ऐसा हो रहा है कि इलेक्शंस में जीत नहीं पा रही पार्टी है आपकी भारतीय जनता पार्टी? कैसे जीतेंगे? चुनाव जीतेंगे कैसे? जो यहाँ पे जुझारू कार्यकर्ता है, जो 20 साल 30 साल से, जब यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं था तब हम लोग जो है यहाँ पे झंडा लेके दौड़ते थे, जनता की सेवा करते थे। ऐसे लोगों को हटा करके इनको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसा पदाधिकारी, ऐसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिता करके लाए। उनको ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं, तो आपको पद नहीं मिला शायद, आप इसलिए ऐसा विरोध कर रहे हैं कि और भी लोग हैं आपके जैसे? देखिए, पद की लालसा उसे होती है जो कार्य में अक्षम हो,
जो कार्य करने में अक्षम हो। नहीं, लोग तो यही कहेंगे आप अकेले विरोध कर रहे हैं, बाकी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अंदरूनी इसकी जांच कराई जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ की जनता विरोध कर रही है, यहाँ की जनता जो है इनको सर आंखों पे बैठाई थी, लेकिन ये 5 साल से यहाँ की जनता इनको देखना भी नहीं पसंद करती है। क्यों? क्योंकि इनकी नेतृत्व को जनता समझ गई। हम लोग जो है समझाते हैं जनता को, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो है उनसे नहीं मिली है, उनसे हार जाती है, आप लोगों की गलती है। लेकिन जनता बोलती है कि हम लोग तो भाई वोट करते हैं, लेकिन आपका जो शीर्ष नेतृत्व बसई बिरार का है वो क्या करता है? और रही बात उत्तर भारतीयों की, उत्तर भारतीयों के साथ तो वैसे भी यहाँ अन्याय होता आ रहा है 15 वर्षों से। कैसे? देखिए, जब यहाँ पर कोई उत्तर भारतीय नेता आगे बढ़ने को होता तो उसका पर कतर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर राजेंद्र ठाकुर हैं, जोगिंदर चौबे हैं, अजीत अस्थाना जी हैं। क्या किया? इनको पद नहीं दिया इस बार। क्यों देंगे पद? कैसे देंगे? तो इनकी जगह पे किसको दिया गया? बहुत अनुभवी लोग आए होंगे। सुनिए, संजय पांडे जी हैं, राज वर्मा जी हैं, लोगों से ज्यादा अनुभवी राज वर्मा जी हैं, और स्वयं उसमें मैं भी आता हूं। हमने अपने कार्यकाल में पैदल चल करके मेरी बात सुनिए, लोगों को जोड़ता था, भारतीय जनता पार्टी के विषय में उनको जो है समझाता था। मैंने उसका आदर है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो आप लोगों को नेग्लेक्ट किया, अनदेखा किया, तो आपसे ज्यादा योग्य लोगों को लाया होगा ना, तभी तो पार्टी का विस्तार करने के लिए। हाँ, योग्य लोगों को लाया है ना। वही योग्य लोग आए हैं जो कि इनके कहने पे चलने वाले हों, जो कहें जैसे नचाएं वैसे नाचे। पक्ष से इनसे मतलब नहीं है, इनके खुद का जो है बात माने ऐसे लोगों को। अभी आपको बताऊं मैं, इनके ऑफिस में रहने वाला जी हाजुरी करने वाले को जिला युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अच्छा। और एक ही परिवार को जो है, अगर उसके पति को पद मिला है, उसकी औरत को भी पद दिया जाता है, उसके बेटे बेटी को पद दिया जाता है। और तो और अभी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में गैर दलों से आए हुए लोग हैं, उनको जो है महामंत्री पद देकर के नवाजा जा रहा है, जबकि उसको जो है जनता जानती तक नहीं है। और उसके ऑफिस में बैठे हुए लोग जो कभी बाहर निकल करके पार्टी के पक्ष में काम नहीं किए हैं, ऐसे लोगों को जिला उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को दिल से मानने वाले हैं, वो क्या करेंगे? जब हमारा आप लोगों ने शीर्ष नेतृत्व जो है, प्रदेश का जो नेतृत्व है, वो क्या कहता है? जब प्रदेश का नेतृत्व पिछले 15 सालों से जब अगर सीट नहीं आ रही तो उनको समझ में नहीं आता। देखिए, 15 सालों से अभी की बात मैं कर रहा हूं, अभी जो यहाँ के प्रदेश प्रभारी बना करके आए हैं, चाहे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग भी जानते हैं, यहाँ की जनता जानती है, जो प्रदेश से प्रभारी बनकर के बसई बिरार में आए हैं, वो सामने वाले का ही बात सुनते हैं। किसी पदाधिकारी, किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को कभी ये बुला करके पूछते तक नहीं कि भाई कारण क्या है कि बसई बिरार में हम क्यों आते हैं। बड़े बड़े मंच पे भाषण, केंद्रीय मंत्री भी तो आते हैं। सुनिए, यहां पर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि भीड़, चाहे जैसे करके भीड़ इकट्ठा कर दी जाती है, जबकि वो भीड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं और वोटर नहीं होते हैं। ये भीड़ वैसे जुटाई जाती है उनको दिखाने के लिए, लेकिन जो प्रभारी है उनको मालूम है कि हमारा जो यहाँ का बसई बिरार का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, ये गलत है। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों, कौन सा कारण ऐसा है कि सामने वाले उस व्यक्ति से मिल करके बाकी किसी पदाधिकारी, किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता का फोन तक रिसीव नहीं करते। तो आप बताइए कि आप वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं, तो आप बताइए कि बसई बिरार में जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा लोकसभा में कितने कौन सी सीट बीजेपी लाने वाली इस नेतृत्व के दम पे, आपको क्या लगता है? और उत्तर भारतीयों के साथ बताइए वो। देखिए, उत्तर भारतीय बाहुल क्षेत्र है, नाला सुपारा, ये सबको मालूम है, और उत्तर भारतीयों की संख्या 60% है यहाँ पे, बसई बिरार, नाला सुपारा सब नायगांव तक। हाँ, इसके बावजूद इनको जो है निगलेक्ट किया जाता है, और यही वजह है, इसी का खामियाजा जो है ये भुगत रहे हैं। और आने वाले चुनाव में कहीं इससे ज्यादा न हो। और हम लोग
तो ये संकल्प लेके बैठे हैं, पार्टी विरोधी नहीं है, क्योंकि पार्टी के लिए हमने खून पसीना बहाया है। इसके लिए पार्टी के हित में काम करते रहेंगे, लेकिन मोदी जी के लिए तो हम लोग जी जान से लगेंगे। बाकी यहाँ का जो स्थानीय निकाय चुनाव है और यहाँ पे विधान आमदार का चुनाव है, उसके लिए हम लोग सोचेंगे। सोचना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब प्रदेश के प्रभारी प्रदेश नेतृत्व भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और जो है यहाँ का तो नेता जाने ही दीजिए, लेकिन जब प्रदेश के लोग हम लोगों को बहिष्कृत कर रहे हैं, कभी अगर फोन करो ये लोग फोन नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप पे इनका मैसेज डालो तो व्हाट्सएप नहीं देखते हैं। अभी एक आई है रानी द्विवेदी, रानी द्विवेदी जी पहले हमारा जो है व्हाट्सएप भी देखती थी, लेकिन अभी जब से ये माहौल हुआ है आया है, देखी कि उत्तर भारतीय लोग नाराज हैं, तब से व्हाट्सएप भी बंद कर दिया देखना। और एक महात्रे करके आए, हेमंत महात्रे, वो तो भाई बहुत बड़े नेता हैं प्रदेश के, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री से भी बड़े हैं, तो वो तो जो है न फोन रिसीव करें और न तो कभी व्हाट्सएप देखें, मैसेज देखें। तो ऐसे ऐसे जब प्रभारी बन करके आए हैं, तो ये बसई बिरार हम जीतेंगे कहाँ? अच्छा, बसई बिरार तक ही सीमित नहीं है, यही लोग तो जो है उत्तर प्रदेश में हैं। और कारण क्या है? इतना बड़ा प्रदेश जहां हम जीतने की आस नहीं करते थे, उत्तर प्रदेश, वहां पर हम पूर्ण बहुमत से आते हैं। बसई बिरार एक छोटा सा कस्बा है, क्षेत्र है, वहां पर हमारी इतनी बुरी हार होती है। इनके समझ में नहीं आता है कि ये नेतृत्व क्या कर रहा है। 15 सालों से एक ही आदमी का नेतृत्व है, और उसके नेतृत्व में अभी सामने वाला बोलेगा, हमें मालूम है कि हम तो कोई पद पे नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते? पद पे नहीं रहते हुए वही सब कुछ है। ये भी आपको मैं बता रहा हूं। अभी इनकी जी हजूरी करने वाले युवा मोर्चा अध्यक्ष बना हुआ व्यक्ति हमें बोलता है कि चाचा आप टेंशन मत लो, मैं अप्पा से बोल करके पद दिला दूं। अरे कल के आए हुए आप हमको पद दिलाओगे? हमें ऐसा पद नहीं चाहिए। आप हमको पद दिलाओगे? आप कार्य करो जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो अभी ये बताइए, जो अभी पार्टी का जो ये रचना जो हुआ है ना जिला का, ये जिला का रचना सिर्फ एक मोहरा है, बस मोहरा है, बना दिया गया तो, लेकिन उसके इशारों से चल रहा है। लेकिन जो अच्छे कार्यकर्ता है उनको अच्छे पद पे नहीं लिया गया है। और ऐसे कहीं पे भी वसई विरार में जितने अच्छे कार्यकर्ता लोग हैं उनको नहीं लिया गया। पहली बात तो हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके चैनल को प्रणाम करते हैं कि आपने हमको 2 शब्द बोलने का समय दिया, और सभी देशवासियों को हम प्रणाम करते हैं। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान चालीसा का नाम लेके आगे से बढ़ रहे हैं। वसई विरार में जो भी चल रहा है बहुत बेकार चल रहा है। क्या सत्य बोलूँगा, जी महादेव महाकाल का भक्त हूँ। जिसका कद बड़ा है उसको पदविद का क्या है। आज देवेंद्र जी को मैं लिखता हूँ एकलव्य। क्या लिखता हूँ? एकलव्य लिखता हूँ। मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट श्री शिंदे साहेब जी हैं। मी पुणे है का आए हैं वसई विरार में। वो सब नहीं है साहब। इधर क्या है, पर्दे के पीछे से जाते हैं ना। अप्पा मी त्याला दुबेला पार्टीचा मी पदाधिकारी नाही बनवला, काय हकलून टाकला त्याला। वाद इकडे काय चालतात वाद। भारतीय जनता पार्टी मध्ये परिवार चालत नाही, इकडे परिवार वाद। भारतीय जनता पार्टी एकच माणसा इकडे चालवतात राज। आणि इकडच्या जे पण आहे ते आमचे जे वर बसलेले आहे वरिष्ठ, आम्ही सगळे इकडे अनाथ झालेला आहे साहेब। माझ्यावर 12 गुन्हे आहे। किती? आमच्याकडच्या आता तुम्ही बोलले ना नवीन कारखानडी बनली, हे झाला ते झाला। आम्ही राष्ट्रीय नेता रमेश पांडे मी आहे, मी बोलतो। इकडे साहेब भारतीय जनता पार्टी वसई विरारला 84% आहे आहे आहे।
आणि ते आमच्या विरोधी पक्ष माननीय आमदार हितेंद्र ठाकूर साहेबांचं नाव सगळे आमच्या लोक घेतात. ते घ्यायच्या नाही. तुम्ही तुमच्या परिवाराला बघा काय चाललं आहे. ज्यांना काय माहित नाही त्यांना तुम्ही महासचिव बनवतात. ज्याने पोलीसचे दंडा खाल्ले यांच्यावर केस झाला सगळ्यांवर. ऑफिस त्यांनी टाकले 10 वर्ष झाले 15 वर्ष झाले. कुणा कुणा आमच्या इकडे अजूनपर्यंत एक भारतीय जनता पक्षाचा ऑफिस नाही. पत्रकार बंधू तुम्ही लोक हिंदुस्थानचा एक स्तंभ आहे. आमच्या वरिष्ठाला तुम्ही सांगा तिकडे जाऊन. तरी पण बीजेपी इथे हाय आम्ही काम करणार. आम्ही इकडे इलेक्शन लढणार. हे नकली नेता लोक आहेत. त्यासाठी आमची एक पण सीट येत नाही. एकच होती तो पण काय तो ICU मध्ये होता. कुठे होता? त्यांचं नाव किरण भोज. एकच माणसा होता. त्यांना पण अजूनपर्यंत पद दिलेल्या नाही. वाय? पार्टी तुमची आहे का? कार्यकर्त्यांची पार्टी आहे. तर त्यांना उत्तम कुमार नायर हे लोक सगळे इकडे काय करतात? प्रोग्राम साधूला आणतात, ह्याना आणतात, त्यांना आणतात. मी पुढे बोलणार नाही काय. आणि नंतर साहेब तुम्ही लोक प्रश्न करतात की 30 वर्ष झाले इकडे पार्टी येत कसा नाही. कसा पार्टी येईल? त्यासाठी मी बोलले ते तुम्ही इलेक्शनचा निकाल आल्यानंतर साहेब मी तुम्हाला भेटणार. दिल्लीमध्ये नरेंद्र, महाराष्ट्रमध्ये देवेंद्र आणि वसई विरार मध्ये हितेंद्र. कशासाठी? मी बोलते तो माझा विरोधी पक्ष आहे. आज ज्यांनी साहेब दंडा खाल्ले, बॅनर लावले, ऑफिस इकडे कुणाची उघडत नव्हती. इकडे दादागिरी, माफियागिरी, दादागिरी होती. कुणाची होती मी कुणाचं नाव घेणार नाही. सर्वांना माहित आहे. मी सत्य बोलणार. नमस्कार पांडे जी, बताइए अब आप क्या कहेंगे? जो व्यूह रचना कर रही है भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, वो कितने सीट लाएगी इस बार? सीट तो मुझे नहीं लग रहा लाएगी। कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बाद विधानसभा लोकसभा बाद में बात करता हूँ। पहले भारतीय जनता पार्टी वसई विरार महानगर पालिका में कितने नगर सेवक इस बार लाएगी, जिस तरीके से अभी पद वितरित किए गए? क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी, बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता भी बहुत मजबूती से है, लेकिन जो यहाँ का नेता है 15-20 साल से, जो भी पुराना नेता, वो बीजेपी को यहाँ समाप्त करके, उसकी बीजेपी की दलाली करके बीजेपी समाप्त कर रहा है। वो हमेशा गए टाइम में भी वो खुद बन नहीं पाया जिला अध्यक्ष, उसने उसका मोहरा बनाया। इसके बाद भी वापस वही रिपीट कर रहा है और पार्टी खत्म कर रहा है। पार्टी इस बार मतलब जो अभी नेतृत्व डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पदों का जो वितरण हुआ, वो कितना सही है आपके हिसाब से? सही तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब अभी मतलब अभी मैं किसी के बारे में अच्छा बुरा बोल नहीं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उत्तर भारतीय भी मजबूत है, महाराष्ट्र क्योंकि आप लोगों को चुनाव लड़ना है, लड़ाना है, जीत दिलानी है, तो आपका भी तो उतना ही मार्गदर्शन कहिए या फिर कहिए आपके विचार तो लिए जाने चाहिए थे। विचार तो किसी का नहीं लिया है। हमारे से वरिष्ठ हमारे राजेंद्र ठाकुर जी थे, अस्थाना जी थे, विजय प्रकाश दुबे भी है, वो भी, और हम भी, क्योंकि हमारा उनका टेंशन क्या है कि दो गए टाइम विधायकी में उनके रेस में, मैं विधायकी में रेस में था, तो इस हिसाब से उनको जलन है कि यही इनका ये करेगा, इस हिसाब से मेरे को भी वो ये करके मेरे भी गेम करते हैं अंदर से, मतलब अंदर से वो राजनीति ऐसा कर रहे हैं, साइड कर डालते हैं कि ये आगे बढ़ेगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी। ये हिसाब से इनका राजनीति, गंदी राजनीति चल रही है। ये पार्टी बढ़ाना नहीं है। जिलाध्यक्ष तो पार्टी की विकास के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं ना। यहाँ का जो भी रिमोट बनाया जाता है, जिला अध्यक्ष सोचता है कि खुद के रिमोट पे चले, ऐसा ही जिलाध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि ये जिलाध्यक्ष भी शहर का नहीं बनाया हुआ है, गांव जो भी है 115 वार्ड है। अच्छा, जनता ये पहले जानना चाहिए, आप पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर भारतीय इसमें जो सब डिवीजन है उसके हिसाब से, तो एक चीज बताइए, पिछले 2 पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय 3 ले लीजिए, 2009 से महानगर पालिका बनी है, तो चलिए 2 पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी नगर सेवक के तौर पे? नगर सेवक की सीट तो कोई जीती नहीं है, एक सीट आई थी किरण भोईर की, दूसरी कोई जीत नहीं पाए, क्योंकि जो भी यहाँ का नेता है, नेता मतलब पुराना, क्या कारण लगता है आपको? कारण यही है कि यहाँ का जो भी नेतृत्व है बराबर नहीं है, वो एक्चुअली वो बिजनेस करता है। तो 115 सीट में एक सीट
अभी वही बताया ना, जो भी यहाँ का जिसके हाथ में रिमोट दिया जाता है उसको पार्टी को जिताना नहीं है, वो तो खुद को आगे बढ़ना है, खुद का नाम वर्चस्व रखना है। वो खुद नहीं बनेगा तो दूसरे को बनाता है कि उसका रिमोट पे चलने वाला आदमी चले। पार्टी बढ़ाना नहीं है, उनको प्रॉपर्टी बढ़ाना है, धंधा करना है, बीजेपी से टेंडर लेना है, यही सब कारण है। बीजेपी यहाँ बढ़ेगी जब तक ये मतलब बहुजन विकास आघाड़ी को समर्थन करना है परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, हाँ, परोक्ष रूप से सबको मालूम है, ऐसा सबको करना मालूम है, वो बहुजन का एजेंट ही है। हाँ, क्योंकि बहुजन का एजेंट ही है, सबको मालूम है, खुद भी उसको मालूम अच्छा, है। ये तो आपकी बात है। देखो, जनता तो ये सब बातें जानती नहीं, आंदोलन जानती, जनता जानती है, इसीलिए बहुत सारी जनता है ना भारतीय जनता पार्टी लेकिन एक चीज बताइए, क्या अब ठीक है जनता भी जान गई जहां तक बात कर रहे हैं, और वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले जो नेता है और विपक्ष से जानते हैं, तो ये चीज क्या शीर्ष नेतृत्व तो नहीं पता चलता प्रदेश में? सबको प्रदेश में भी मालूम पड़ा है, लेकिन प्रदेश में क्या है, यहाँ से गुमराह किया जाता है कि यहाँ जो भी खर्चा 15 साल तक कोई गुमराह रह सकता है क्या? 15 साल मतलब जो आगे इनको क्रॉस करेगा उसका पत्ता बाजू में कट कर दे कि भाई वो उसके बारे में बुराई कर देते हैं वहां जाके कि भाई वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, वो उस पर कुछ नहीं करता है, काम नहीं करता है। तो प्रदेश को सीट नहीं खुद चाहिए, ही जो अभी जिसके हाथ में सेवकों की सीट नहीं चाहिए 15 प्रदेश में अभी सीट यहाँ चाहिए नहीं चाहिए, उनका क्या मसला है। यहाँ से 3 विधायक तो दे ही देते हैं, और हमारा भी बीजेपी का एजेंट है ऑलरेडी, वही काम करता है यहाँ बैठ के जो भी है, और उनको यहाँ पार्टी बढ़ानी भी नहीं है। पूछो कैसे? क्योंकि हमारे में भारतीय जनता बहुत सारे लोग ज्वाइन होना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन बोलते आएंगे तो क्या करेंगे, तुम्हारा जो बॉस है भारतीय जनता, मैं तो बॉस नहीं मानता हूँ अपने सामने, मतलब लेकिन जो भी लोगों के ऐसे है कि बॉस है, वो तो एजेंट है, वो तो वैसे विकास भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ही है। तो काय को पार्टी में सोचा वो पार्टी अच्छी है उससे मेरे बहुजन विकास में, वो भी पार्टी कोई गलत नहीं है, अच्छी है। अपने लोग से जो हमारे में एजेंट है उससे जब वो खुले में तो उनका पार्टी का खुद का काम करते हैं, हमारा तो पार्टी में रहते हैं उनका काम करता है। तो जो नए युवा जुड़ रहे हैं उनका क्या भविष्य है? नया जो जुड़ रहे हो अभी इलेक्शन में चले जाएंगे वापस, अभी तो टेम्पोररी जो भरना है, बाद में इलेक्शन में वो लोग जहां से आए वहां भी चले जाते हैं, वापस दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। जहां से वो ये तो टेम्पोररी खाली फोटो में प्रवेश प्रोग्राम, ये प्रोग्राम। अभी तो जो जिलाध्यक्ष जो हमारे पुराने जूनियर बनाया था, वो तो खुद ही बूथ शक्ति प्रमुख केंद्र प्रमुख के मालूम ही नहीं था इनको, ये खुद ही ये लोग कभी नहीं किए थे 15-20 साल से। तो जो साठम जी जिलाध्यक्ष बने, वो बने भूल चूक से बन गए थे, उन्होंने बताया कि कैसे संगठना होती है, उनका भी पत्ता काट के उनको गाँव भेज, मुझे ऐसा कर दिया कि वो गाँव गए, निकल गए। ये ऐसा यहाँ है कि भारतीय जनता बढ़ने दे नहीं रहे। हम लोग तो सोच रहे हम लोग मोदी जी के लिए है और योगी जी के लिए, क्या अपना पार्टी आप लोग उन्हीं के लिए रुके ना, तो हम लोग भी कभी छोड़ देते थे पार्टी, लेकिन हम लोग को मोदी जी को जिताना है, योगी जी को। अच्छा, आप कैसे देखते हैं जब मीरा भाईंदर जैसा शहर और उसके साथ में उससे लगभग साथ में ही विकास की दौर पे चला था वसई विरार, मीरा भाईंदर कहाँ चला गया और वसई विरार किस परिस्थितियों में? मीरा भाईंदर में रोड पानी से लेके सारी चीजें, यहाँ के जो उत्तर भारतीय बहुल क्षेत्र है तो उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, टैक्सेस तो देते ही हैं लोग। तो इसमें ऐसे में अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर पक्ष जो सत्तासीन पार्टी तो मनमानी करेगी ना, बहुजन विकास आघाड़ी। मीरा भाईंदर में विपक्ष नेता थे, लड़ने वाले नेता थे। यहाँ डरपोक जो भी है, जो हमारे वरिष्ठ डरपोक है, वो सिलेंडर हो जाते हैं और विरोधी कर नहीं पाते। डर तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, पॉलिटिक्स में डर किस बात का? अरे विधायकी में जब इलेक्शन में फॉर्म भरा गया था पहली बार, वो मेरे गाड़ी से फॉर्च्यूनर में मैं लेके फॉर्म भरा था। 4 दिन इलेक्शन की यहाँ प्रचार चालू है। आप जो भी बोल रहे हैं लाखों लोग देखेंगे उसको। हाँ, देखने तो लाखों लोग के साथ आप सबको मालूम है, आपके बड़े गंभीर हैं। हाँ, तो जब विधायक जो लड़ने को तैयार था वो घर से निकला ही नहीं, और कार्यकर्ता यहाँ भड़कते हैं, कहाँ गया भाई नेता, कहाँ है जो विधायक लड़ने वाला, वो विधायक लड़ने वाला नेता निकला ही नहीं मैदान से। फिर भी मोदी जी का वो टाइम ये था, हवा थी, लहर थी, उसमें अच्छे वोट मिले। अभी उसके जगह पे अभी शर्मा जी भी लड़े, 1 लाख वोट मिला उनको, बढ़िया वोट मिला, अच्छा, बहुत अच्छा वोट मिला शिवसेना से। और वो टाइम मोदी जी के लहर में जीत नहीं पाए, तो अभी आगे कभी जीत नहीं पाएंगे। जो वो जो वोटर हैं उनको कैसे कहीं समझाएंगे आप? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदूवादी, राष्ट्रवादी हम भी वही विचारधारा के हिसाब से, हम भी वही इसीलिए टिके, हम भी वही इसीलिए टिके स्टेट में या फिर लोकल में आकर वसई विरार में, तो भी भारतीय जनता पार्टी का एक जो चिन्ह है उसको देख के लोग चलते, उसी को देख के और मोदी जी को। नहीं तो यहाँ वो साफ है, यहाँ जो भी नेता है वो पार्टी बढ़ाना नहीं है, हिसाब से उसको हटाया जाए, और अभी उनका उम्र भी 60 साल हो गया, उसको रिटायर किया जाए तो कुछ सुधार होगा, नहीं तो इधर कुछ होने वाला नहीं। रिटायरमेंट करके यहाँ बैठा दिया जाए। प्रदेश नेतृत्व को क्या कहेंगे आप? प्रदेश नेतृत्व अभी उनको यहाँ उनका भी गलती नहीं है, वो बोलते हैं भाई तुम लोग 10 सीट तो लाके दिखाओ खुद पे, तब हम यहाँ इंटरेस्ट लेंगे ना। हमको तो ऐसे ऑलरेडी जो मिल जाते, जो विधायक नेता हमको सपोर्ट करते हैं। आप जो समीकरण बता रहे हैं उससे 10 सीट आएगी? नहीं आएगी, इनके मांग के जो भी अभी एडजस्टमेंट क्या रहेगा पता नहीं मुझे, लेकिन
115 सीट में भारतीय जनता पार्टी, जहां पे प्रदेश की बात करें तो आप उनकी सरकार है, डेप्यूटी सीएम है, और बाकी स्टेट्स में राज कर रहे हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, तो वसई विरार में क्या ऐसा फैक्टर है जो बदलाव ला सकता है? लोगों को, जनता को क्या कहें, जनता बेचारी जो वोट देती है। फैक्टर ऐसा है कि जो भी प्रदेश ने जिनको भी यहाँ चुना है, नेता, वरिष्ठ नेता बनाया, उनको यहाँ से हटाया जाए तब यहाँ पार्टी के सुधार होगा, नहीं तो पार्टी चलने वाली नहीं है। अभी रिटायरमेंट भी 60 साल हो गया, तो इनको रिटायर करके हटाया जाए तो पार्टी बढ़ेगी। ये हम लोग गारंटी से लेते हैं। और उत्तर भारतीय, मराठी, हर समाज वाले साथ में लड़ेंगे, लेकिन ये सबको नहीं। अभी हमारे में विश्वास सावंत जी आए हैं अब नारायण राणे के साथ में, उनको भी नेग्लेक्ट करके बाजू में हटा दिया, क्योंकि वो आगे बढ़ जाएंगे। मराठा भी अच्छे लोग हैं और यूपी वाले भी, लेकिन वो बढ़ने देना नहीं उनको, सबको बाजू में काट। किरण भोईर है, अभी वो लगातार 3 बार लगातार नगर सेवक था, उसको भी ये टाइम हटाया गया है, पोस्ट नहीं दिया, क्योंकि वो आगे बढ़ने वाला बंदा है। तो ऐसे से अच्छे नेताओं को बाजू में करके और जो भी है वो गेम कर देता है पार्टी का। धन्यवाद आपका। तो अब देख रहे थे कि बेहद गंभीर आरोप है जो यहाँ की जो जिला नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, इस पे कई सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वसई विरार में, जिला अध्यक्ष से लेकर और नीचे तक तबके के जो भी पद वितरित किए गए, उन सब पे सबका आक्षेप और आरोप है। इसके साथ ही लोगों में असंतोष इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है, जो राज्य में है, अब वो एक स्टेट के छोटे से जिले में, कह लीजिए, चूंकि वसई विरार इनका जिला कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के पद के हिसाब से, तो उनका कहना है कि छोटे से जिले में भी अपना अस्तित्व खड़ा नहीं कर पा रही है। ऐसे में 15 साल 20 साल गुजार देने वाली पार्टी कितना दिन तक और इंतजार करेगी? फिलहाल इसमें बदलाव की आवश्यकता है, लोगों की मांग है। चलिए देखते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।